विदेश सचिव विक्रम मिस्री देंगे जानकारी। रक्षा मामलों की संसदीय समिति को देंगे जानकारी। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में समिति को बताएंगे विदेश सचिव। तो पाक के साथ युद्ध में सरकार के उठाए कदमों की भी जानकारी देंगे। 19 मई को संसदीय समिति को जानकारी देंगे विदेश सचिव। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो विदेश सचिव विक्रम मिस्री जानकारी देंगे, रक्षा मामलों की संसदीय समिति को जानकारी देंगे। अब तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर, इसके बारे में कमेटी को अवगत कराएंगे। पाकिस्तान के साथ युद्ध में सरकार की तरफ से उठाए कदमों की जानकारी साझा करते हुए नजर आएंगे। 19 मई को ये जानकारी विदेश सचिव विक्रम मिस्री की तरफ से साझा की जाएगी। ये खबर सामने निकल कर आ रही है। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत क्या कुछ एक्शन अलग अलग आतंकी ठिकानों पर किया गया, किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से भारतीय नागरिकों को निशाना बनाया गया था, उस पर जो जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से की गई है, उस पर क्या एक्शन लिया गया, ये तमाम डिटेल विदेश सचिव विक्रम मिस्री की तरफ से साझा की जाएगी। ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। 19 मई का दिन होगा जब रक्षा मामलों की संसदीय समिति को ये तमाम जानकारियां उपलब्ध कराते हुए विदेश सचिव नजर आएंगे। तो पाकिस्तान के साथ तमाम जो एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए हैं ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर, अलग अलग इलाकों में आतंकी ठिकानों में किस तरह से एक्शन लिया गया, क्योंकि 9 ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया गया था, 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। ये तमाम डिटेल विदेश सचिव विक्रम मिस्री की तरफ से साझा की जाएगी। तो ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। 19 मई को संसदीय समिति को जानकारी देंगे विदेश सचिव। तो देखिए भारत का क्या कुछ बदला होने वाला है, चलिए ये भी आपको बता देते हैं। जहां पर सेना की स्ट्राइक के मद्देनजर क्या बदला देखा जाएगा, और विस्तार से अपडेट के साथ मेरे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, क्या खबर सामने निकल कर आ रही है? विदेश सचिव विक्रम मिस्री की तरफ से तमाम डिटेल रक्षा मामलों की जो कमेटी बनेगी उन्हें साझा की जाएगी। किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया गया, इसके बारे में जानकारी साझा करते हुए नजर आएंगे विक्रम मिस्री। बिल्कुल, देखिए जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है उसके बाद से सरकार की तरफ से ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी और सारे विपक्षी दल सरकार के साथ पूरी इस मामले पर एकजुट दिखाई दिए। तो अब चूंकि ऑपरेशन हालांकि एक तरह से समाप्त हो गया है जी, तो इस पूरी दौरान जो है जो भी सरकार ने कदम उठाए, क्या बातचीत हुई दूसरे देशों से, तो ये रक्षा मामलों की जो संसदीय समिति है उसके सदस्यों को 19 मई को विदेश सचिव विक्रम मिस्री पूरी जानकारी देकर बताएंगे कि आखिर सरकार इस मामले को कैसे हैंडल किया। और अजीत, एक और यहाँ पर मैं पॉइंट समझने की कोशिश करूंगी जिसका जिक्र भारतीय सेना की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और हर केंद्र के नेता की तरफ से कहा जा रहा है कि ये ऑपरेशन अभी भी ऑन गोइंग है, लेकिन क्योंकि सीज फायर हुआ है उसके बाद स्थिति का आंकलन किया जा रहा है और अगर आतंकी घटना को पाकिस्तान अंजाम देता है तो भारत स्ट्राइक बैक करेगा और इस ऑपरेशन को एक बार फिर से शुरू करेगा। या ये कह सकते हैं कि फिलहाल ऑपरेशन को पॉज किया गया है और अगर कार्रवाई आतंकी होती है पाकिस्तान की तरफ से, आतंकिस्तान की तरफ से, तो फिर एक बार फिर से इस ऑपरेशन को फुल फ्लैश चलाया जाएगा। बिल्कुल स्वाति, देखिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब राष्ट्र को संबोधित किया था तो उसमें साफ किया है कि ये ऑपरेशन स्थगित किया गया है, खत्म नहीं किया गया है जी। ये फिलहाल स्थगित किया गया है और यदि कोई कार्रवाई अब होगी पाकिस्तान की तरफ से या आतंकियों की तरफ से तो फिर से हम जो है इसको वार की तरह लेंगे और तुरंत कार्रवाई जबरदस्त करेंगे, जैसा कि हमने अभी कार्रवाई की थी और पाकिस्तान के कई एयरबेस उड़ाए थे, उनका जो डिफेंस इंस्टॉलेशन है उस पर हमने हमला किया और पाकिस्तान की जो भी अटैक था उसको पूरा न्यूट्रलाइज किया। एक भी पाकिस्तान के जो वेपन है वो इंडियन टेरिटरी पे नहीं गिरने पाए। तो कुल मिलाकर स्थगित किया गया इस ऑपरेशन को, लेकिन यदि ऐसी कोई स्थिति आती है तो भारत फिर से पाकिस्तान पर अटैक करने में नहीं चुकेगा। बिल्कुल, देखिए ये साफ संदेश देने की कोशिश हर एक मंच से हुई है और इससे संबंधित तमाम डिटेल जो है वो साझा करते हुए अजीत विक्रम मिस्री नजर आएंगे। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो समिति का गठन किया गया है उनसे ये साझा की जाएगी जानकारियां। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे अजीत, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का इस पूरे मामले में क्या रुख रहा है? कौन कौन से ऐसे देश जो खुलकर आतंकिस्तान का समर्थन करते हुए नजर आए, क्या उनको लेकर भी कोई जानकारियां यहाँ पर साझा की जाएगी?
देखिए, पाकिस्तान को सिर्फ तुर्की और अजरबैजान ने ही सपोर्ट किया था, और चाइना भी, हाँ। और इस बारे में आपने देखा कि जो इंडियन टूरिस्ट जो टर्की जाते हैं, जो अजरबैजान जाते हैं, जी, 50% टूरिस्ट ने अपना जो है जो ट्रैवल था वो रद्द कर दिया है। तो एक तरह से टूरिस्ट जो जाने वाले थे उन्होंने अपना दौरा रद्द किया, तो एक तरह से चोट पहुंचाई है। फिलहाल जो है अमेरिका ने और सऊदी अरब, कतर, कुछ संयुक्त अरब अमीरात, ये कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने भारत और पाकिस्तान से बातचीत कर संयम बरतने की कोशिश की थी। यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी ने भी एक तरह से जो है उन्होंने भी संयम बरतने की अपील की थी। तो ये सब बातचीत चली, लेकिन सबसे अहम भूमिका रही सीज फायर के लिए अमेरिका की तरफ से की गई। उनके विदेश जो मंत्री हैं मार्को रूबियो और जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वैंस, उन्होंने सीधी बातचीत की भारतीय नेताओं के साथ, पाकिस्तान के नेताओं के साथ, और उसके बाद सीज फायर वायलेशन पर दोनों देश सहमत हुए। बिल्कुल, देखिए उसके बाद सीज फायर पर सहमति बनी और कल देखिए डीजीएमओ स्तर की बातचीत भी हुई थी अजीत, जिसमें ये चर्चा भी हुई कि देखिए आपको बॉर्डर पर जो सेना की संख्या है उससे घटाना होगा और फिलहाल जो शांतिपूर्ण रवैया है उससे अपनाते हुए आगे बढ़ना होगा। हालांकि पाकिस्तान के लिए ये शब्द थोड़ा मुश्किल जरूर नजर आ रहा है, ये काम थोड़ा मुश्किल जरूर नजर आ रहा है। अजीत, बिल्कुल, देखिए इसीलिए आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने यहाँ 12 बजे दोपहर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है जी। और सबसे जो अहम बात है उनके लिए सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने वाली कि भारत ने सिंधु जल समझौतों को रद्द कर दिया है और अभी भी वहाँ के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि ये एक तरह से एक्ट ऑफ वॉर है, यानी युद्ध की तरफ पाकिस्तान इसको ले रहा है। तो कहीं न कहीं जो है पाकिस्तान पर अभी भी भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन अभी भी इकोनॉमिक दबाव है, जो इंडिया का इकोनॉमिक रिस्पांस रहा उसके चलते उसकी अर्थव्यवस्था चूंकि पहले से ही लड़खड़ा रही है और भी उसमें नुकसान होने की संभावना है। ये पाकिस्तान इसके लिए भी कोशिश कर रहा है कि शायद जो बिल्कुल अजीत, देखिए कूटनीतिक तौर पर पाकिस्तान भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कल प्रधानमंत्री की तरफ से एक साफ कहा गया कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। बहुत शुक्रिया आपका अजीत, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।